बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपको देनी थी, ज़ाहिर जाफर की आज कमरा अदालत में बाकायदा पुलिस के साथ हाथापाई हुई है और फुटेजेस उसकी तमाम मौजूद हैं। इस वीलॉग में आपको एक एक फुटेज दिखाऊंगा कि वो किस तरह से पुलिस वालों से लड़ा है। इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ज़ाहिर जाफर ने अदालत में जज साहब को क्या कहा, जिसके बायस जज साहब ने उसको अदालत से बाहर निकालने का पुलिस वालों को हुक्म दिया और जब पुलिस वालों ने उसे पकड़ा तो ज़ाहिर जाफर ने आगे से रिटेलिएट किया। एक अजीब ड्रामा आज अदालत में लगा रहा। आधे घंटे तक मुसलसल ज़ाहिर जाफर बोलता रहा है और वो सुनाता रहा है, क्या कुछ कहा है वो तमाम ट्रांसक्रिप्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है और आपको बताएंगे कि अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ। आज जो समाअत थी, ज़ाहिर जाफर के खिलाफ जो है मुकदमा चल रहा है और इसमें इस्तगासा जो है उसके वो गवाहान जो हैं उनके बयानात कलमबंद हो रहे हैं। आपको पता है नूर मुकद्दम केस में जितनी भी अब तक की अपडेट्स हैं सारी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप नीचे जाके देख सकते हैं। नूर मुकद्दम के हवाले से तमाम केस की कवरेज मौजूद है। आज जो मैं वीलॉग में आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो फुटेजेस हैं जिस तरह से ज़ाहिर जाफर ने अदालत के बाहर रिएक्ट किया है। एक नहीं, चार पुलिस वालों ने चारों दो हाथों और दो टांगों से उसे पकड़ा और पकड़कर घसीटते हुए लेके गए। इस दौरान उसने पुलिस पर हमला भी किया और इस शख्स ने ये जाहिर करने की कोशिश की कि ये मेंटली रिटार्डेड है। ऐसा क्यों किया गया? इस्मत आदम जी के वकील को बाकायदा तौर पर कहा गया कि ये अपने बेटे को संभालें। इस्मत आदम जी के वकील ने बात की लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर जाफर चुप नहीं हुए। तो ऐसा क्या कुछ हो गया आज अदालत में, वही तमाम डिटेल्स आपके सामने रखने लगा हूं और वो तमाम फुटेजेस जो आज सुबह की हैं वो तमाम मैं अपने इस वीलॉग में शो करने लगा हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंच रहे विद फैक्ट्स एंड फिगर। अब बात करते हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि ज़ाहिर जाफर का केस अदालत में लगा हुआ है और गवाहों के बयानात कलमबंद हो रहे हैं। इसमें आज 4 गवाह थे जिनके बयानात कलमबंद होने थे और जब ज़ाहिर जाफर अदालत में आया तो उस टाइम से उसका कोई मूड और उसका टेम्परामेंट कुछ अदालत की समाअत सुनने का नहीं लग रहा था। जैसे ही वो अदालत में आया तो एक शख्स का मुसलसल वो नाम लिए जा रहा था और चिल्ला रहा था, उसे बुला रहा था और कह रहा था रियासत ने इसको यरगमाल बना लिया है, इस पर मुश्किल और कड़ा वक्त आया हुआ है और इसकी आके मदद की जाए। इसने बाकायदा वहां पे खड़े हुए, जब पूरा कमरा अदालत लोगों से भरा हुआ था और सारे समाअत सुन रहे थे और गवाहान जो हैं अपने बयानात कलम बंद करा रहे थे, तो उस टाइम पे ज़ाहिर जाफर ने जो अटेंशन है उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। मुसलसल एक दो नाम लिए जिनको वो मदद के लिए पुकारता रहा और फिर स्टेट को अब्यूज करना शुरू कर दिया। आज की एपिसोड बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या इस वजह से भी है कि ये शो करती है कि ज़ाहिर जाफर मेंटली तौर पे अपसेट है या मेंटली तौर पे ठीक नहीं है, क्योंकि उसने अदालत में जो बातें की हैं इसी दौरान ज़ाहिर जाफर ने अदालत में ये भी कहा कि मुझको फांसी दे दी जाए। यहाँ पे जितने अफराद बैठे हैं वो तमाम के तमाम नाअहल हैं और रियासती मशीनरी ने इनको यरगमाल बना के रखा हुआ है, इनको छोड़ते नहीं है और ना ही वो फांसी दे सकते हैं। इसके कहने के बाद जो है जो जज साहब हैं वो मुतवज्जे हुए ज़ाहिर जाफर की तरफ और उन्होंने फिर पुलिस वालों को अहकामात बाद में जारी किए। इससे पहले इस्मत आदम जी के वकील को कहा कि मोहतरमा आप अपने बेटे को संभालें। इस्मत आदम जी के वकील आगे बढ़े और उन्होंने ज़ाहिर जाफर को कहा कि आपने कमरा अदालत में ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे जज साहब नाला हो, आपका केस चल रहा है, लिहाजा आप खामोशी से कॉर्नर में ये समाअत सुने। ये कहने के बाद ज़ाहिर जाफर एक कॉर्नर में खड़े हो गए लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर जाफर खामोश ना हुए और मुसलसल थोड़ी देर बाद वो अदालत को लुकमे देते रहे, अदालत में गुफ्तगू करते रहे और एब्यूसिव लैंग्वेज भी अदालत में यूज़ की। जब दूसरी दफ़ा ज़ाहिर जाफर ने बोला और ज़ाहिर जाफर मुसलसल ये कह रहे थे कि जो लोग हैं वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और जो जज साहब हैं वो नाअहल हैं, उनको कुछ आता नहीं है। वो इंग्लिश में जो है जिस तरह से पहले भी आपने देखा वो बड़े नॉर्मल अंदाज में गुजरते हुए लोगों को गालियां दे रहे थे, पुलिस वालों को गालियां दे रहे थे। तो इसी तरह आज अदालत में भी यही रवैया अपनाया गया जिसके बायस जज साहब ने जो है वो गुस्से होकर
کہا کہ ان کو باہر نکالا جائے. 4 پولیس والے آئے, چاروں نے ظاہر جعفر کو اس ٹائم پکڑا اور ظاہر جعفر کو باہر نکالنے کی کوشش کی. اس ٹائم ظاہر جعفر نے ریٹیلیٹ کیا, وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہ رہے تھے, لیکن پولیس والوں نے ان کو دونوں ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لے گئے. جب گھسیٹ کر باہر لے کے جا رہے تھے تو بہت سارے میڈیا کے لوگ موجود تھے جو وہاں پہ فوٹیجز بنا رہے تھے, جرنلسٹ. تو انہوں نے دیکھا کہ ظاہر جعفر کس طرح سے ریٹیلیٹ اور پولیس سے ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو جو دوبارہ احکامات جاری کیے گئے تھے اس کے تحت واپس جیل بھجوا دیا گیا. لیکن ظاہر جعفر کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظاہر جعفر مینٹلی طور پہ ill ہیں, یا پھر وہ جان بوجھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں؟ یہ بڑی اہم ڈیبیٹ ہے جو اس ویڈیوز کے بعد شروع ہو گئی. لیکن میرا جہاں تک اپنا یہاں پہ خیال ہے کہ ظاہر جعفر جو ہیں یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سماعت ہے اس کو ایک تو نازا بنایا جائے اور ساتھ میں یہ بھی ثابت کیا جائے کہ ان کی ذہنی طور پر دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے, بیکاز ہی از ویری مچ سین, اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اور وہ جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ مجھے پھانسی دی جائے, جب کوئی انہیں پتہ ہے کہ ایک ڈیو پروسیس جو ہے چلنا ہے. ایک بندہ جو کہ تھیراپی ورکس میں لوگوں کو کاؤنسلنگ کے سیشن دیتا ہو, اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ عدالت کا پروسیجر کیا ہوتا ہے, کس طرح سے پھانسی لگائی جاتی ہے اور کس طرح سے آگے معاملات چلتے ہیں. ابھی ٹرائل جاری ہے ظاہر جعفر کا. جج صاحب نے یہ باقاعدہ طور پر کہا توہین عدالت کا ہم کوئی نوٹس ظاہر جعفر کو نہیں کر رہے. جج صاحب کا استحقاق تھا وہ توہین عدالت کا نوٹس کر سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود جج صاحب کی جانب سے نہیں کیا گیا, اور کہا گیا کہ ظاہر جعفر کو سمجھایا جائے, اور اب جو ہے ان کا جیل کا ٹرائل شروع ہوگا, اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس مقدمے کو جلد سے جلد ختم کیا جائے. تو یہ وہ تمام اپڈیٹس ہیں جو کہ آج عدالت میں ہوئی, اور آج عدالت میں باقاعدہ طور پر ایک ڈرامیٹک سین لگا. جو بھی کچھ ہو رہا تھا, جس طرح سے ظاہر جعفر وہاں پہ ہاتھ پیر چلا رہے تھے, پولیس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی, عدالت میں مسلسل ظاہر جعفر بولتے رہے ہیں, اور وہ جج صاحب کی تذیق بھی کرتے رہے ہیں, جو سسٹم ہے اس کا مذاق بھی اڑاتے رہے ہیں, اور ایبیوسو لینگویج بھی یوز کرتے رہے ہیں, یعنی گالیاں دیتے رہے ہیں انگریزی زبان میں. تو یہ ایٹیٹیوڈ تھا ظاہر جعفر کا, اور جس کے بعد بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ اس بات پہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس شخص کو فوری طور پر پھانسی ہونی چاہیے, اس شخص کو چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن عدالت کا چونکہ ایک ڈیو پروسیس ہے, اس سے گزرنا لازمی ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تمام کچھ. اور جو ظاہر جعفر کے وکیل ہیں وہ اپنا کیس آرگیو کر رہے ہیں. اس کیس کا فیصلہ نتیجہ جو ہے وہ جلد ہوگا, کیونکہ اب عدالت کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کیا کچھ معاملات چل رہے ہیں, اور ظاہر جعفر کس طرح سے ریئیکٹ کرنے کی جان بوجھ کر کوشش کر رہے ہیں. یہ تھی آج اپڈیٹ جو آپ کو دینی تھی. کمبر زیدی کو اجازت دیجیے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب ضرور کر لیں, تاکہ آپ تک فیکٹس اینڈ فگر ٹائملی اور درست پہنچتے رہیں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.